पूजा अवसर के आज के तीसरे सत्र में हम आगे का जो विषय है वो देखेंगे। दूसरे सत्र में हमने देखा कि आचार्य जी आते हैं और बाईसा जी से वो पूछते हैं कि स्वामी जी राजमठ में अंदर आए हैं या नहीं आए हैं, और बाईसा जी कहते हैं कि आप स्वामी जी को कैसे भूल गए, आप तो स्वामी जी की सेवा में थे। और आचार्य जी डर जाते हैं, उन्हें लगता है स्वामी जी पता नहीं कहाँ चले गए, अंधेरा है। और फिर बाईसा जी उन्हें फिर से बुलाते हैं, या फिर स्वामी जी उनसे कहते हैं बाईसा जी से कि उन्हें वापस बुलाइए, हम अंदर बैठे हुए उनको बताइए, या फिर स्वामी जी खुद उन्हें आवाज देकर बुलाते हैं। बाबा ये ताले अस्ति कदाचित गोसावी मणति वानरेया वानरेया यागा। कभी स्वामी जी खुद आवाज लगाते हैं उन्हें और कहते हैं वानरेया वानरेया यागा, मतलब आइए, हे एत आलया से हम राजमठ में पहुंच चुके हैं। भट्टोबास ये थी, और स्वामी जी की आवाज सुनकर वो अंदर आ जाते। श्री चरणा लागती, राजमठ के अंदर आकर श्री चरणा लागती मतलब वंदन करके स्वामी जी को। पासी बैसती, स्वामी जी के पास में बैठ जाते हैं। समस्त भक्तजने ये थी, और धीरे धीरे सभी भक्तजन एक एक करके आते, जैसे प्रवचन में आते एक एक करके, वैसे जो जो सुबह जल्दी उठेंगे, जैसे जैसे उनका सभी कार्य समाप्त होते हैं, वैसे वैसे आकर सब स्वामी जी के सामने बैठे। श्री चरणा लागती, सबसे मतलब आने के बाद सबसे पहले स्वामी जी को वंदन किया जाता। पासी बैसती, और सभी स्वामी जी के सामने बैठे हुए हैं। स्वामी जी राजमठ का जो ओटा है, हमने कल देखा उत्तर दक्षिण ओटा है राजमठ में, स्वामी जी वहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि स्वामी जी के लिए बाईसा जी ने क्या किया, अभी वहाँ पे पद्मासन रचा हुआ है। शयनासन आसे थे पद्मासन रचिती, स्वामी जी उस पर विराजित है, और सभी भक्तजन स्वामी जी के सामने बैठे हुए हैं। गोसाव्यांसी निरूपणाची प्रवृत्ति तरी निरूपण करीती। सुबह का जो वक्त है वो धर्म चर्चा में ही जाना चाहिए, उपयोग में आना चाहिए, और इसका नियम जो है वो खुद स्वामी जी भी पालते हैं। स्वामी जी भी जब सवेरे उठते हैं, पश्चात प्रहर है, तो ऐसे में सभी जो भक्त मंडली भी है, सभी का अंतकरण अभी शुद्ध है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे दिन में राजस तामस हिंसक बातें जो है वो ऐड होने लगती है, बढ़ने लगती है। जैसे हम भी उठेंगे तो हम स्मरण करते रहेंगे, लेकिन जैसे 6 बजने के बाद में हम भी उठ जाते हैं, पानी आया है पानी भरो, फिर गर्म पानी पीना है तो गैस जलाओ, हिंसा शुरू हो गई। मतलब ये सब हिंसा शुरू हो जाती है। मतलब हमारे घर का भी जो वातावरण सात्विक होता है वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे राजस तामस हिंसक बातों में वो बदलते रहता है, वातावरण बदल जाता है। और इसी के कारण स्वामी जी कहते हैं तो सारस्वत काल, सुबह का जो वक्त है वो एकदम सात्विक काल है। अगर उस वक्त में आप भगवान को याद करोगे या भगवान का कुछ याद करोगे, लीला चिंतन करोगे, स्मरण करोगे, तो वो आपको दिन भर में जितना होता है उससे ज़्यादा बेहतर आपको सुबह उस वक्त में हो सकता है, होता है। और इसीलिए स्वामी जी भी ये नियम पालते हैं, और खुद स्वामी जी भी जब सुबह उठते हैं तो निरूपणाची प्रवृत्ति, अगर स्वामी जी को निरूपण करने की प्रवृत्ति है, तरी निरूपण करीती, तो निरूपण स्वामी जी करते हैं। अभी यहाँ पे प्रवृत्ति शब्द आया हुआ है, प्रवृत्ति मतलब स्वामी जी की इच्छा। अब सामने जो बैठे हुए हैं जितने भी लोग हैं, साधक है, भक्त मंडली है, वो स्वामी जी के सामने किस तरह के भक्त मंडली है, किस अधिकार के हैं, किस योग्यता के हैं, उसके अनुसार स्वामी जी की प्रवृत्ति होती है। कोई अगर स्वामी जी से कहता है हमें कुछ तो निरूपण करो, स्वामी जी कहते हैं क्या सुनना चाहते हो आप, जो है वही सुनिए, मतलब ब्रह्म विद्या हम आपको नहीं सुनाएंगे। कोई भक्त मंडली ऐसे हैं, मतलब दादोस जैसे वगैरह, उन्हें स्वामी जी कहते हैं ये थे एक ब्रह्म विद्या से, वो पूछिए हमसे, उसके ऊपर चर्चा कीजिए। वो कहते कि नहीं ये तो हमें हमारे पल्ले पड़ने वाला नहीं है वो ब्रह्म विद्या वगैरह, और किसी को सुनाइए आप, ये हमारे बस की बात नहीं है। मतलब ऐसा होता है, वो प्रवृत्ति है।
हालांकि स्वामी जी को भी पता है दादोस वो सुनने के काबिल नहीं है, वो अधिकार, वो योग्यता वो नहीं रखते हैं, लेकिन उस वक्त स्वामी जी की प्रवृत्ति है। जैसे जो कोई आए हुए हैं उन्हें भूख नहीं है, हमें पता है वो खाना खा के आए, फिर भी हम कहते थोड़ा सा खा लो, हम देना चाहते हैं, लेकिन वो उनका पेट भरा हुआ नहीं खा सकते। वैसे किसी का मन भरा हुआ है वो नहीं ले सकते, बिढ़ारावरी का ही बिढ़ारा से एक साधन अगर उन्हें प्राप्त हुआ है तो दूसरा साधन वो नहीं लेंगे। दूसरा, अगर कोई ब्रह्म विद्या उन्हें लेनी है तो उन्हें क्या होना चाहिए, रिक्त होना चाहिए, कम से कम रिक्त तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर दूसरा देवता साधन होगा तो वो ब्रह्म विद्या साधन नहीं ले सकते। इतना ही नहीं, कोई उपदेशी व्यक्ति है, वो अगर अन्यथा ज्ञान की क्रिया करता होगा और उसे यथार्थ ज्ञान बताइए आप, वो कहेगा नहीं, हम तो पहले से ऐसे ही करते आए हैं। लेकिन ये यहाँ पे वचन प्रमाण है, नहीं हमने तो पहले से ऐसा ही किया है। मतलब वो क्या होता है, बिढ़ारावर का ही बिढ़ार से, मतलब अन्यथा ज्ञान होगा, उस पर ज्ञान देंगे आप कितना भी, फिर भी वो उसका फायदा, उसका लाभ नहीं होता। उसके लिए वो योग्यता, वो अधिकार होना चाहिए कि झट से उन्हें पता चल जाता है, हाँ वचन में तो ऐसा बताया हुआ है, लेकिन मैं ही गलत यहाँ पर कर रहा था। उस वक्त से फिर वो भी खुद को सुधार लेते हैं, ये योग्यता होती है। और इसीलिए स्वामी जी की प्रवृत्ति होनी ही है। जैसे डोमेग्राम की ही लीला है, प्रहलाद बाईसा जी बैठे हुए हैं और दूसरा कोई भी नहीं है। प्रहलाद बाईसा एक सामान्य व्यक्ति है, एक सामान्य बाई जी है, जिनकी जो विचार करने की जो क्षमता है उतनी नहीं है। और स्वामी जी कभी भी निरूपण करते तो भटोवास मुख्य करून, आचार्य जी को मुख्य करके, मतलब सामने रख के ही स्वामी जी निरूपण करते हैं, क्योंकि ज़्यादा समझने वाले, ज़्यादा अधिकार वाले और ज़्यादा योग्यता वाले आचार्य जी है। उन्हें निमित्त करके जितने भी और भक्त मंडली है उन्हें भी स्वामी जी क्या करते हैं, निरूपण सुनाते हैं कि उनके पंगत में ये भी बैठकर ज्ञान सुने। और इस तरह से जब स्वामी जी की प्रवृत्ति होती है, जब उनकी खुद प्रवृत्ति होती है, तब वो ज्ञान बताते हैं। या फिर कभी कभार ऐसे जीव सामने आ जाते हैं कि उन्हें देखकर स्वामी जी को अपने आप प्रवृत्ति होती है। जैसे अभयोचा पुर्या, जिसमें स्वामी जी को उन्होंने प्रार्थना की हुई पहले दिन कि आप मेरे भोजन का स्वीकार आपको करना है, और फिर वो दूसरे दिन पूरिया और सब खाना लेकर वो आए, तब कोई है जो स्वामी जी का दर्शन करके वापस आ रहे थे वो, तब उन्होंने पूछा अभयो जी ने कि स्वामी जी को अभी कैसा अवसर शुरू है, मैं अभी खाना लेकर जा रही हूँ। उन्होंने कहा स्वामी तो सब पूजन वगैरह हो गया, स्वामी जी का भोजन भी हो गया है, स्वामी जी बैठे हुए हैं। उनको लगा कि मैं तो खाना लेकर जा रहा हूँ, भगवान का भोजन भी हो गया है, फिर खाना तो मुझे बोला था। अगर हमारे साथ ऐसे भगवान करते तो हम भगवान से जाकर झगड़ा कर लेते, ये क्या आपने दो दंडवत ले ली, उनकी भी दंडवत ली, मेरी भी दंडवत ली, ऐसा हम करते। लेकिन अभयो जो थे वो जानकार थे, उन्होंने कहा स्वामी जी ने जो किया वो ठीक ही किया, जिनका उन्होंने भोजन किया होगा वो तो योग्यता वाले, अधिकार वाले होंगे। मेरा भोजन बताकर भी स्वामी जी ने किसी और का भोजन स्वीकार किया, मेरा भोजन स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मैं कौन हूँ, मेरी वो योग्यता ही नहीं कि मेरा भोजन स्वामी जी स्वीकार करे। ऐसा उन्होंने दुख किया, उन्होंने प्रायश्चित किया। और हालांकि ऐसा भी था कि स्वामी जी उनका भोजन स्वीकार न करे, ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन उनका जो दुख था, उनका जो प्रायश्चित था, उनका जो अफसोस था, वो स्वामी जी की सन्निधान में आने तक उन्होंने जितना भी प्रायश्चित किया वो काफ़ी प्रभाव से किया। कभी कभार हम 1 घंटा प्रायश्चित करेंगे, लेकिन इन्होंने 5-10 मिनट में इतना प्रायश्चित कर लिया कि उनका भोजन स्वीकारने में जो अड़थले थे वो वहाँ पे ख़त्म हो गए। और जैसे ही वो आए, स्वामी जी कहते कि कभी से हम आपकी राह देख रहे हैं। वो कहते भगवान जी आप, हमें पता चल गया आपका भोजन हो चुका है, आप मुझे, इस बूढ़ी औरत को आप ऐसा ये मत कीजिए। स्वामी जी कहते नहीं, हमें भूख लगी है। और उसके पश्चात
मतलब स्वामी जी की प्रवृत्ति अभी हो गई, भोजन करने के पश्चात प्रवृत्ति हुई कि इनका भोजन स्वीकारना है। ऐसा देखा जाए तो गोसाव्यांची सुकुमार आरोगणा, एकदम भोजन जो है स्वामी जी का नाजुक भोजन है, और ऐसे में स्वामी जी की प्रवृत्ति होते क्यों होती है? हमारा विषय शुरू है, जिस अधिकार के जीव सामने आते हैं उस अधिकार की जैसे स्वामी जी की प्रवृत्ति होती है, एक तो निरूपण करो या फिर निरूपण बंद करो, ना करो। ऐसा माहौल हमारे वजह से हो सकता है। अगर हम स्वामी जी को खुश करना चाहे, प्रसन्न करना चाहे तो हम प्रसन्न कर सकते हैं, और हम स्वामी जी को उदास करना चाहे तो हम उदास कर सकते हैं। ये क्षमता जीव में है। ऐसे लीलाएं भी हमने देखी हुई है। तो यहाँ पर प्रहलाद वाईसा जी बैठे हैं और स्वामी जी को प्रवृत्ति है, अभी जीव को देख के प्रवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति का उच्चंबड़ बोलते हैं, मतलब प्रवृत्ति वहां पर हुई है कि कुछ तो निरूपण करना ही है। और स्वामी जी राह देख रहे हैं कि आचार्य रोमेग्राम की लीला है, स्वामी जी ऊंच मठ में जो दादरा है, सीढ़ी है, वहां से ऊपर जाते हैं ऊंच मठ के छत पर, और वहां से नेवासे की ओर देखते हैं कि आचार्य जी आ रहे हैं या नहीं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। स्वामी जी को पता नहीं है क्या वो कितने देर में आने वाले हैं, स्वामी जी को पता है वो अब इस वक्त कहाँ है, ये भी पता है स्वामी जी को, लेकिन प्रवृत्ति ऐसी है। तो प्रवृत्ति के कारण वहां पर जो निरूपण करने की प्रवृत्ति है वो इतनी हो चुकी है कि उसके कारण स्वामी जी को ये हो रहा है कि अभी कब मैं ये बताऊं, और उसके लिए आचार्य जी योग्य जीव है, लेकिन अभी वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो आचार्य स्वामी जी प्रहलाद बाईसा जी को ही पूछते हैं, बाई देव जाना, आप भगवान को जानते हो? हम होते तो कहते हैं काफी समय से जानते, जब से उपदेश लिया है तब से हम जानते हैं, चैतन्य पर परमेश्वर तो देव श्री चक्रधर, हम जानते हैं। लेकिन वो प्रहलाद बाईसा जी कहते जी नहीं जानते। हालांकि हम भगवान का नाम जानते हैं, हम भगवान को प्रॉपर जानते नहीं है। हमने भी भगवान को क्या किया, मनुष्य रूप में उन्होंने अवतार लिया हुआ है, तो हमने भी उन्हें मनुष्य कर दिया है। जो हमारे बंधन छुड़ाने के लिए यहाँ पर आए हुए उन्हें, उनको हमने भी बंधन में डाल दिया। भगवान को शुक्रवार को ही स्नान चाहिए, दोपहर को 12 बजे ही उपहार चाहिए, इतने ही फूल चढ़ाने चाहिए, पान चाहिए ही भगवान को, ये हमने भगवान को ही बंधन में डाल दिया है। मतलब ऐसे अगर देखा जाए तो हम भी प्रॉपर भगवान को जानते नहीं हैं। भगवान क्या है, उनका ज्ञान क्या है, वहां तक हम पहुंचते नहीं हैं। और इसीलिए प्रहलाद बाईसा जी कहते कि जी नहीं, मतलब मैं भगवान को नहीं जानती हूँ, भगवान के बारे में नहीं जानती हूँ। और फिर भगवान स्वामी जी उन्हें बताते हैं कि देव काष्ठाचा नव्हे पाषाणाचा नव्हे, मतलब भगवान कैसे हैं ये पहले नहीं बताया, कैसे नहीं है ये पहले क्यों बताया? क्योंकि सबसे पहले हमारे दिमाग में ऐसा ही है, भगवान किसे कहा जाता है। फिर हम कहते हैं कि प्रसाद को भगवान कहते हैं, विशेष को भगवान कहा जाता है, स्थान को भगवान कहा जाता है। ये जो हमारे दिमाग में अन्यथा ज्ञान बैठा हुआ है, कोई किताब को भगवान मानते हैं, कोई धातु को भगवान मानते हैं, कोई मिट्टी को भगवान मान लेते हैं, कोई पाषाण को भगवान मान लेते हैं। ये सब जो अन्यथा ज्ञान है, सबसे पहले भगवान ने इस अन्यथा ज्ञान को मिटाया। देव काष्ठाचा नव्हे, काष्ठ का भगवान नहीं होता है, पाषाण का भी भगवान नहीं होता है, धातु का भी नहीं होता है, लकड़ी का भी नहीं होता है, मिट्टी का भी नहीं होता है, कागज का भी नहीं होता है, कपड़े का भी नहीं होता है। भगवान कैसे होते हैं? अच्छेद्य, अभेद्य, निर्वय, निराकार। ये सब भगवान के ये सब जो वर्णन है, स्वरूप का जो वर्णन है, यहाँ पर स्वामी जी ने किया हुआ है। यहाँ तक हम तो कभी जाते ही नहीं है, हम यहीं के यहीं घूम रहे। लेकिन स्वामी जी ने प्रहलाद बाईसा जी को क्या बताया, क्यों बताया है? इसे कहते हैं प्रवृत्ति। जब प्रवृत्ति होती है तो कितना गहरा ज्ञान स्वामी जी हमें देते हैं। और इसीलिए कौनी ठाई कहते अवगे विशेष डोमेग्रामी क्यों? भाईदेव व्यास हमेशा डोमेग्राम की ही नित्य दिन की लीला क्यों याद करते थे? इसका कारण यह है कि स्वामी जी का कुछ मनोधर्म ही यहाँ पर अलग है। प्रहलाद बाईसा जी को जो बताया इतना गहरा है, वो हम लोग वहाँ तक, उस गहराई तक जो बताया हुआ है वहाँ तक भी नहीं पहुँचते। काफी लोग विशेष को कहते ये भगवान है। मैंने कहा विशेष भगवान है? काफी अच्छे लोग एकदम संदेह में पड़ जाते हैं मेरे सवाल से। वो कहते कि हम तो भगवान ही बोलते हैं। मैंने बोला ये भगवान नहीं है, ये तो प्रपंच है ना,
सृष्टि रचना काल में पाषाण बना हुआ है, सामान्य पाषाण है, लेकिन कभी कभार हमारे स्वामी जी वहां से गुजरे, वहां पर आसनस्थ हुए, विराजित हुए, उस पाषाण को हमारे स्वामी जी ने स्पर्श किया, संबंध दिया, और उसके कारण शक्ति, वस्तु संबंधी शक्ति निक्षेप वहां पर हुआ, और वो हमें वंदनीय है। लेकिन जिन्होंने उसे विशेष बनाया वो अलग है, और जो विशेष बना है वो अलग है। विशेष किन्होंने बनाया उसे? स्वामी जी ने बनाया। तो जो बनाने वाले हैं वो परमेश्वर अलग है, और जो बना हुआ है वो अलग है। जैसे सोनार और अलंकार दोनों ही अलग है, सोना भी अलग है और बनाने वाला जो सोनार है वो अलग है, ज्वेलर जो है वो अलग है। वैसे ही स्वामी जी अलग है, और जो हमें प्रसाद दिए वो अलग है। वो प्रपंच में आता है सब, जीव, देवता, प्रपंच, परमेश्वर। ब्रह्म विद्या की शुरुआत जब होती है, निर्णय जब सुनाए जाते हैं, तब सबसे पहले 4 पदार्थ बताए जाते हैं, जीव, देवता, प्रपंच, परमेश्वर। तो हमें पता है, मतलब अभी हम जानते हैं चैतन्य पर परमेश्वर। जीव मतलब हम लोग हैं, देवता मतलब वो भी आपको 81 करोड़ 1.25 लाख 10 देवता, वो भी आपको पता है, और प्रपंच भी आपको पता है। तो इसका विभाग हम करना, मतलब विभाग जानते हैं, लेकिन बाद में हम उसे मिक्स करते हैं। मतलब प्रपंच को भी हम परमेश्वर बोल देते हैं। ये कितना बड़ा अन्यथा ज्ञान है, और ये कितना बड़ा विकल्प है, ये हम, तो ये स्वामी जी की प्रवृत्ति है। उस प्रवृत्ति के गहराई तक हम पहुंच नहीं सकते। ये है परमेश्वर जी की प्रवृत्ति। कि कहा गया है कि अगर गोसाव्या स्वामी जी को निरूपणाची प्रवृत्ति तर निरूपण करी थी, अगर उन्हें प्रवृत्ति होगी तो निरूपण करते हैं। जब स्वामी जी की जब प्रवृत्ति होती है तब आपको ज्ञान सुनने के लिए मिलता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम अपने वर्तन से स्वामी जी की प्रवृत्ति को क्या करते हैं, उदास कर देते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। अगर स्वामी जी उदास भी हो फिर भी हमारा वर्तन ऐसा होना चाहिए कि स्वामी जी की प्रवृत्ति होनी चाहिए हमें निरूपण पहुंचाने के लिए। जैसा है कि हमें कल भी हमारा विषय हुआ कि हमें कुछ याद नहीं रहता है, वचन याद नहीं रहते, लीला चिंतन नहीं होता। उस वक्त अगर भगवान को आप बार बार आप प्रार्थना करेंगे, मतलब जो योग्यता कारक जो बातें हैं उसके लिए अगर स्वामी जी से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जी की प्रवृत्ति होगी। जो नहीं है हमारे लिए वो हो सकती है। स्वामी जी कहेंगे कि इनका जो अफसोस है, मतलब मैंने अनेकों बार वचनों का अवहेलना किया हुआ है, अनेकों बार ज्ञान सुनते वक्त मैंने वहां पर ध्यान नहीं दिया है, घर में सब किताबें हैं कभी पढ़ी नहीं, कभी सुना नहीं, ऐसा मैंने अवहेलना किया है। ऐसा आप अफसोस करोगे अवयव की तरह, तो प्रायश्चित करोगे तो क्या होगा, आपकी ज्ञान श्रवण में या ज्ञान याद रखने में या आचरण में जो भी अड़थले होंगे वो अपने आप उसका नाश होते रहेगा और योग्यता बढ़ेगी। और आप कहोगे कि एक टाइम ऐसा था जो वचन समझ में नहीं आते थे, याद नहीं होते थे, आज ऐसा वक्त है कि सब वचन याद हो गए। मतलब ये हो सकता है, स्वामी जी की प्रवृत्ति हम बदल सकते हैं। डोमेराम की ही लीला है प्रसन्न मठ की। स्वामी जी उदास हो गए और आचार्य जी, बाईसा जी आए आचार्य जी के पास। स्वामी जी तो उदास हो गए, अब क्या करना है। हम होते तो क्या करते, बीड़ा चढ़ाते, फूलहार चढ़ाते वगैरह, ये सब बातें हम करने लगते। या फिर भगवान प्रसन्न हो जाए इसलिए दत्तात्रेय कवच पढ़ा जाता है, संकष्ट वज्र पंजर पढ़ा जाता है, संकट नाशक स्तोत्र पढ़ा जाता है। अभी के डेट में हमारे लिए सब उपलब्ध है, हम कितने भाग्यवान हैं। लेकिन आचार्य जी के वक्त में ये नहीं था सब कुछ, दत्तात्रेय कवच नहीं था, संकष्ट वज्र पंजर नहीं था। वो भगवान को कैसे प्रसन्न करते थे। कौन भाग्यवान हुए, हम या वो। हमारे पास इतना भगवान को प्रसन्न करने की इतने सब स्तोत्र आ गए, इतने सब पारायण आ गए, वो कैसे प्रसन्न करते थे। स्वामी जी को प्रसन्न तभी किया जा सकता है जब भगवान ने कहा हुआ, बताया हुआ, विहित किया हुआ जब आप करोगे। एक समझो हमारे घर में छोटा बच्चा है, अगर वो नाराज हो जाता है, मुझे टॉफी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, आप उसको कुछ भी दे दीजिए, और कुछ ये काजू ले लो, बादाम ले लो, दूध ले लो,
वो प्रसन्न नहीं होगा। उसको जब आप टॉफी दोगे, चॉकलेट दोगे, तो ही वो प्रसन्न होगा, खुश हो जाएगा। वैसे हमें भी स्वामी जी को कैसा प्रसन्न करना है, ये हमें आचार्य जी से सीखना चाहिए। कुछ भी नहीं है, भगवान को कैसा प्रसन्न करना है, विधि करके ही प्रसन्न कर सकते हो आप। और उसी तरह से उन्होंने क्या किया, प्रसाद दूटी जो है श्री प्रभु जी की, वो वहां पर स्वामी जी को दर्शन करवाई और स्वामी जी देखते ही स्वामी जी प्रसन्न हुए। मतलब ये क्या है, प्रवृत्ति को कैसे बदल सकते हैं। उदास करने वाले भी हम ही हैं और प्रसन्न करने वाले भी हम ही है। और इसीलिए अगर हम अविहित विधि को पालन करते हैं, अज्ञान अन्यथा ज्ञान रूपी अगर क्रिया हम करते हैं, तो स्वामी जी उदास होने ही वाले हैं। और अगर हम परमेश्वर विहित विधि करना जानते हैं, वो वैसे विधि करते हैं, तो परमेश्वर जी को हम सहज रूपता से प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे हमने लीलाओं में कल भी देखा कि कैसे स्वामी जी नीलभट्ट भंडारीकार जी के घर पर चले गए। हम इतना कुछ बुलाते हैं तो कोई वासनिक भी नहीं आते, कोई महात्मा जी भी नहीं आते, भगवान तो आने तो बहुत ही दूर हो जाएंगे। लेकिन वो अधिकार, वो योग्यता उन्होंने बनाई हुई थी खुद की पिछले जन्म में, तो आज उनके घर पर भगवान खुद चलकर आए हुए हैं। तो ये है प्रवृत्ति स्वामी जी की। वो प्रवृत्ति अगर आज हम ज्ञान सुनकर वैसा आचरण करना है आपको, और मैंने कल भी सुबह भी बताया, उसका कोई मूल्य नहीं, आपको कोई खर्चा भी नहीं है। स्वामी जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी खर्चा नहीं है। मुझे प्रसन्न करना होगा तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, फल देने पड़ेंगे, फूल देने पड़ेंगे, खाना देना पड़ेगा। लेकिन स्वामी जी को प्रसन्न करना तो कुछ नहीं करना पड़ता है। जो स्वामी जी ने सूत्रपाठ में जो वचन बताए हैं, उसका आचरण करो। आप बैठे बैठे ऐसे मन में लाओ कि किसी के बारे में कुछ बुरा बोलना नहीं है, किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं है, लिखना नहीं है बुरा किसी के बारे में। बस एक वचन का आचरण करो, स्वामी जी उतने में भी प्रसन्न हो जाएंगे कि एक तो विधि आचरण ये कर रहे हैं, कुछ खर्चा नहीं है बिल्कुल भी। ये अगर आप करोगे तो स्वामी जी की प्रवृत्ति बदल जाएगी। आज उत्तर दिशा में स्वामी जी है कर, कभी कभार आप अगर वो योग्यता बना लेते हो तो हमारे घर पर भी स्वामी जी आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। और इसीलिए स्वामी जी की प्रवृत्ति जो है अगर वो बनती है तो हमें निरूपण सुनने का भी योग बनता है और स्मरण करने का भी योग बनता है, आचरण करने का योग बनता है। ये सब प्रवृत्ति के कार्य है। और इसीलिए यहाँ पर अगर प्रवृत्ति होगी तो गोसावी निरूपण करीती, स्वामी जी निरूपण करते, ना रात्रि बड़ीला से तरी पहुड़ होए, अगर रात ज्यादा होगी तो क्या होता, फिर स्वामी जी पहुड़ स्वीकारते। ना तरी निश्चलासनी उपविष्ट होती, अगर निरूपण की प्रवृत्ति ना हो तो निश्चल आसनी उपविष्ट अस्ति, मतलब शांत रूप से स्वामी जी बैठे रहते, कुछ बोलते नहीं। और ऐसे में चिंतन स्थिति में स्वामी जी बैठे हैं, महादाई से प्रश्न करती, और महादाईसा जी स्वामी जी से सवाल करते हैं, जिज्ञासा करते हैं। जी जी आम्ही गोसावी आते चिंतु गोसावी काई चिंतिती, वे कहते आम्ही गोसावी आते चिंतु, मतलब स्वामी जी आपने तो हमें परमेश्वर जी का स्मरण करने के लिए जो विहित विधि किया हुआ है, विधि विहित किया हुआ है, तो हम आपका चिंतन करते हैं। लेकिन आप भी चिंतन स्थिति में बैठे हुए हैं, तो गोसावी काई चिंतिती, आप किनका चिंतन करते हो? मतलब जीव भगवान का चिंतन करे, ये तो बात सही है, लेकिन फिर भगवान भी चिंतन करते हैं, तो वो किनका चिंतन करते हैं? गोसावी मंटी बाई सकल जीवाते चिंती, स्वामी जी कहते हैं हम सभी जीवों का चिंतन करते हैं। सभी जीव मतलब सृष्टि में जितने भी जीव है, मनुष्य से लेकर जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी सभी, एक अर्थ हम ऐसा लेंगे, सभी का चिंतन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि स्वामी जी जानते हैं कि इन सभी जीवों को यहाँ लाने के लिए निमित्त कौन है? हम हैं। स्वामी जी को प्रवृत्ति हुई कि सभी जीवों को ज्ञान देना है, उन्हें अनुसरण घड़वाना है, योग्य करके प्राप्ति में, आनंद में उन्हें लेकर जाना है। तो इसका मतलब इसके जो कारण है हम हैं, हमारे वजह से इन जीवों को यहाँ आना पड़ा।
और उनके कर्म से कोई मनुष्य देह में चले गए, कोई कीड़ा मूंगी में चले गए, कोई नरक फल में चले गए, कोई झाड़ पत्ती में चले गए। मतलब ये दुख जो भोग रहे हैं वो अपने अपने कर्मों से सभी जीव भोग रहे हैं। लेकिन स्वामी जी को लगता है काश अगर हम इनको नहीं लाते यहाँ पे तो ये दुख में, नरक में नहीं रहते, कम से कम तम में पड़े रहते ऐसे ही। तो इसीलिए सभी जीवों का चिंतन करते हैं स्वामी जी। और मैं मतलब मेरा चिंतन ऐसा है इस बारे में कि ऐसा जो चिंतन स्वामी जी का चलता है तो सभी जीवों ने कुछ न कुछ कणों जोड़ी हुई होती है। सभी जीव, हमको लगता है कि ये जीव जो है वो भगवान का कुछ नहीं करता, लेकिन उसने भी कुछ तो कणों जोड़ी हुई है। जब उस कणों का उपयोग करने का वक्त आएगा तब उस कणों का भी उपयोग होने वाला है। जैसे आचार्य जी पहले कैसे थे, उनके कणों का उपयोग करने का वक्त आ गया और तुरंत वो एक स्वामी जी का नाम दादोस जी के मुख से सुनते ही वो वेद गए। यहाँ पर 22 जी है, 3 दिन स्वामी जी वहां पर बैठे हुए, लेकिन बिल्कुल भी वेद नहीं है। कैसा आचरण उन्होंने किया हुआ है 3 दिन में। लेकिन तीसरे दिन वो वक्त आ गया उनके अधिकार का उपयोग करने का, और उस वक्त स्वामी जी ने भक्ति साधना का संचार किया हुआ है और उसी वक्त 22 में बदलाव आ गया, वो आपको पता ही है। वैसे ही सभी जीवों में कुछ न कुछ कणों होती है। ये हम अगर इस बारे में चिंतन करेंगे, उसी वक्त आपका जो हर जीव के प्रति हम जो निंदा करते हैं या उनके बारे में बुरा सोचते हैं, इनका बुरा होना चाहिए। ऐसा होता है कभी कभी मन में, या फिर कहते कि भगवान भी ऐसे ही लोगों का भला करते हैं, हम इतना कुछ अच्छा कर रहते हैं, हमारा कुछ भगवान अच्छा नहीं करते वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ बातें हम बड़बड़ाते रहते हैं। लेकिन हमको पता होना चाहिए, एक जमाना था हम सब एक ही कॉलोनी में रहते थे, तम विभाग में। अभी हम यहाँ वहाँ रह रहे हैं, लेकिन एक वक्त था हम सब तम में रहते थे, और एक वक्त ऐसा आएगा जब हम सब एक ही प्राप्ति में रहने वाले हैं, जब सब जीवों का उद्धार होगा। मतलब ये जो चींटी दिख रही है, स्वामी जी कहते हैं ना, मुंगी ये वीरू न चिंतावे, ये भाव कब आएगा आपके मन में? चींटी का भी हमें बुरा नहीं सोचना है। कब आएगा ये भाव आपको? जब ये ज्ञान पता चलेगा। सकल जीवाते चिंती, सभी जीवों का चिंतन स्वामी जी करते हैं, क्योंकि ये चींटी भी कभी कभार मनुष्य देह में आने वाली है। इसने भी कुछ न कुछ योग्यता कणों जोड़ी हुई है, और इसे भी भगवान ज्ञान देने वाले हैं जब ये मनुष्य देह में आएगी, और उसके बाद उसका भी आचरण होगा, और आचरण के बाद उसे भी मोक्ष की ओर उसका सफर शुरू होने वाला है। मतलब ये जीव भी वहां पे आने वाले हैं। ये जब हमको पता चलेगा तब मुंगिए वीरू न चिंतावे इस वचन का आचरण होगा। नहीं तो हम वचन पढ़ रहे हैं मुंगे वीरू न चिंतावे, लेकिन चींटी देखने के बाद में ये चिड़िया कहाँ से आ गई हो, पानी फेंको उसके ऊपर, कुछ तो ये कर दो, उसे मार दो, ऐसा कुछ जहरीला पाउडर डाल दो। मतलब हम इतने परेशान हो जाते हैं। मतलब ये कब होगा ऐसा? जब आप उस वचन को, मतलब सकल जीवाते चिंती, इस वाक्य का जब मीनिंग आप समझोगे, तब आपको ये विधि आचरण आप में अपने आप आने वाला है। मतलब कोई अगर ऐसा कोई बंदा है आपको सफर में मिल जाए और आप उसके ऊपर गुस्सा हो जाओगे, लेकिन जैसे ही पता चलेगा ये उपदेशी है, तो फिर हम जैसे हमारा भाव बदल, अरे आप उपदेशी है, कुछ नहीं बैठो बैठो। लेकिन अगर वो अन्य होगा तो हमारा भाव बदल जाता है, वो क्यों बैठे यहाँ पे। लेकिन अगर वो उपदेशी है, हमारा भाव बदल जाता है। वैसे ही है सभी जीव कभी न कभी प्राप्ति में आने वाले, सभी जीवों को स्वामी जी ज्ञान देने वाले। ये सभी जीवों का मिलकर ये उद्धारण कार्य शुरू है, लेकिन अभी उनका वक्त नहीं है, लेकिन कभी कभार वो आने वाले। अगर ये सोच हमारे दिमाग में आ जाती है तो मुंगिए वीरू न चिंतावे, और साथ ही किसी भी जीव के बारे में आप बुरा नहीं सोचेंगे, उनके बारे में बुरा नहीं करेंगे। ये है तो सकल जीवाते चिंती, मतलब सभी जीवों का चिंतन करते हैं। अभी उसमें से भी हम थोड़ा सा अलग अर्थ देखेंगे कि सकल जीवाते चिंती मतलब सभी जीव का चिंतन तो करते हैं, लेकिन कृपा दृष्टि से चिंतन किनका होता है? जो सुबह के वक्त में जो स्मरण करने वाले जो जीव है, उनका विशेष रूप से चिंतन किया जाता है। मतलब देखा सभी को, लेकिन उनमें कोई महात्मा जी दिखे
तो हम झट से, मतलब रश को हम देख रहे हैं, ऐसे देखते हैं, और उसमें से अगर आपके पहचान वाला कोई दिख जाता है तो आप फिर से उन्हें देखते हो, और ये भी यहाँ पर है। वैसे सभी जीवों का चिंतन होता है, लेकिन उनमें जो स्मरण करने वाले जो जीव है वो अगर दिखे तो विशेष कृपा दृष्टि से स्वामी जी उन्हें देखते हैं। और इसीलिए महादायिसा जी से स्वामी जी कहते हैं, भाई हे सकल जीवाते चिंती, सभी जीवों का चिंतन हम करते हैं। कदाचित बाई से प्रश्न करती, बाबा आमी बाबा ते चिंतु, बाबा काई चिंतिती। बाई साजी भी जिज्ञासा करते हैं कि बाबा आमी बाबा ते चिंतु, मतलब हम तो आपका चिंतन करते हैं, और आप किनका चिंतन करते हो? स्वामी जी कहते हैं, भाई हे श्री प्रभु जी थाप चिंती, हम श्री प्रभु जी की थाप, उसका चिंतन करते। उन्होंने जैसे पीठ पर हाथ रखा था हमारे, उसका चिंतन हम करते हैं। जैसे जीव होंगे उस प्रकार का जवाब स्वामी जी देंगे। उनका अधिकार क्या है, उनकी योग्यता क्या है? बाईसा जी का अधिकार योग्यता बहुत है, लेकिन वहां पर बाईसा जी को स्वामी जी एकदम तात्विक रूप से नहीं बताते। जो बातें स्वामी जी महादायिसा जी को बताते हैं एकदम तात्विक सिद्धांतिक, महादायिसा के बारे में क्यों बताते हैं? क्योंकि महादायिसा जी के जरिए आगे ज्ञान आगे जाने वाला है, फॉरवर्ड होने वाला है। तो महादायिसा जी को गलत जवाब नहीं देना चाहिए। मतलब स्वामी जी उन्हें जो सही जवाब है, जो तात्विक है, जो सिद्धांतिक है, वही जवाब महादायिसा जी को स्वामी जी देते हैं। जैसे दादोसनी जी ने उनसे कहा, भगवान को क्या है, जीव स्वर्ग में गए या नरक में गए, भगवान कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा कैसा, भगवान को लेना देना नहीं है? उन्होंने कहा लेना देना नहीं है, इसीलिए तो 56 कोटि यादव जो है वो खुद पे एक दूसरे के साथ लड़ते लड़ते वो मर गए, भगवान ने किसी को नहीं बचाया। महादायिसा जी को ये बात बड़ी चुभी। उन्होंने कहा ये तो बराबर है, अगर ऐसा था तो स्वामी जी ने उन्हें बचाना चाहिए था। और महादायिसा जी निकले एकदम दोपहर के 1 बजे 2 बजे, एकदम धूप है, ऐसे में कोई बाहर निकलता नहीं है। उस वक्त महादायिसा जी स्वामी जी के गुफा के बाहर आकर रुक गए हैं। अभी स्वामी जी लेटे हुए हैं, मतलब दोपहर का भोजन होने के बाद में थोड़ा सा लेटा जाता है, लेकिन सोए हुए नहीं है स्वामी जी। अगर दोपहर का भोजन होने के बाद में आप सोएंगे तो शुगर लेवल बढ़ती है। खाली वाम कुक्षी बोलते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में आपको ऐसा सोना है ताकि डाइजेशन भी अच्छा होता है। तो स्वामी जी लेटे हुए हैं और महादायिसा जी बाहर है। बाईसा जी से स्वामी जी कहते हैं कि कोई तो आया हुआ है। तो बाईसा जी कहते हैं इतने दोपहर में कौन आएगा, लोग आएंगे, सुबह आएंगे, शाम को आएंगे। स्वामी जी कहते नहीं, कोई तो आया हुआ है, आप दरवाजा खोलिए। खोलते हैं तो महादायिसा जी है वो अंदर आए। स्वामी जी लेटे हुए हैं। स्वामी जी कहते क्या बात है? तो उन्होंने क्या पूछा कि आपको ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, जीव स्वर्ग में गए नरक में गए, परमेश्वर जी को कुछ लेना देना नहीं जीव का। स्वामी जी कहते कौन कहता है ऐसा? तो उन्होंने कहा फिर 56 कोटि यादव के बारे में ऐसा उन्होंने बताया, फिर उनको क्यों नहीं बचाया? तो स्वामी जी फिर उठ के बैठे और स्वामी जी कहते तया माजी कौन होता उद्धवार्जुन वीन, मतलब उस काल में उद्धव देव और अर्जुन देव के सिवा भगवान के भक्त थे ही कौन जिनको स्वामी जी बचाए? अगर उद्धवार्जुन के उनका बाल भी बांका होता तो येरी वाही जे डो येरी वाही की देते, मतलब पूरे सृष्टि का संहार कर देते। मतलब भक्त का अभिमान इस तरह से भगवान लेते हैं। हम देखते हैं, हम कभी कभी बोल जाते हैं एकदम से दुख में कि भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करते, और स्वामी जी क्या कहते हैं, अगर भक्त के सर बाल को भी अगर कुछ धक्का लग जाता है तो पूरा सृष्टि का संहार परमेश्वर कर सकते हैं। इतना अभिमान भगवान अपने भक्त के बारे में रखते हैं। मतलब ये बताने के लिए स्वामी जी उठे, महादायिसा जी को अंदर लिया, बाईसा जी को कहा उन्हें अंदर लेकर आइए, और उसका जवाब स्वामी जी ने उन्हें क्यों दिया है? क्योंकि आगे इस सवाल का जवाब महादायिसा जी और कई लोगों को बताने वाले हैं। कितने लोग थे निम्बा में? 500 गुरुकुल थे, 500 शिष्य थे आचार्य जी के, उन तक और आगे कई पीढ़ी तक आज हम मतलब यहाँ तक ये सवाल का जवाब हमें क्यों मिला है? क्योंकि महादायिसा जी ने ये सवाल किया, स्वामी जी ने उसका जवाब दिया, और वही जवाब महादायिसा जी ने क्या किया हुआ है आगे लीला चरित्र में वो
आचार्य जी को बताया हुआ है और वो उसका लिखान हुआ है। मतलब महादायिशा जी के जरिए यथार्थ ज्ञान जो है आगे आने वाला है, कई पीढ़ियों तक ये चलने वाला है, और इसीलिए महादायिशा जी को तात्विक और सिद्धांतिक जवाब स्वामी जी देते हैं। लेकिन बाईसा जी को अगर ये जवाब देते तो बाईसा जी कहते कि जी आपको जीवों का चिंतन करने की क्या जरूरत है। मतलब ये सवाल पे सवाल बढ़ते जाते, और इसीलिए स्वामी जी ने उन्हें कहा कि हम श्री प्रभु जी के थाप का चिंतन करते हैं। मतलब स्वामी जी ने उन्हें झूठ नहीं बोला है, स्वामी जी ने यह भी बताया कि हम जीवों का भी चिंतन करते हैं और श्री प्रभु जी का भी चिंतन करते हैं। वैसे ही हमें भी ये आचरण है कि हमने भी ऐसे जीवों का भी चिंतन करना चाहिए। चिंतन मतलब हमें उनकी स्मृति, पहले के बड़े बाबा जी, उनका स्मरण कैसा था, वो कैसे प्रवचन करते थे, कोई वासनिक थे यहाँ पर, वो वासनिक जी का आचरण कैसा था, स्मरण कैसा था, ऐसे हम उनका भी क्या कर सकते हैं, हमारे विषय में उनका भी उल्लेख हमने करना चाहिए, ताकि हमारी योग्यता, उनके आचरण के बारे में बोलकर हमारी योग्यता भी बढ़े। वैसे ही हमें श्री प्रभु जी थाप चिंती, मतलब हमें भगवान को भी याद करना है। मतलब स्वामी जी का उल्लेख भी हमारे विषय में होना चाहिए, जिसके कारण उसे सुन सुनकर हमारी योग्यता बढ़े। और इसलिए दोनों जवाब जो है, दोनों जवाब, इसमें से एक जवाब गलत है और एक सही है ऐसा नहीं, दोनों जवाब बराबर है। स्वामी जी कहते हैं हम रिद्धपुर का भी चिंतन करते हैं, श्री प्रभु जी को भी याद करते हैं, आपको भी श्री प्रभु जी को याद करना है, सभी अवतारों को आपको याद करना है। बाबा काई चिंतिती बाई श्री प्रभु जी थाप चिंती तब अरुणोदय होए, और उतने में अरुणोदय होए मतलब सूरज निकलने से पहले आप देखोगे पूर्व दिशा की ओर, तो आपको पहले तो वहां पे लाल रंग ऐसा दिखता है। मतलब वो क्या है, उसे कहते सूरज का वो सारथी है अरुण, वो अरुणोदय पहले होता है, सूरज बाद में निकलता है। अरुणोदय होए आधिली दिसी भटोबासी सिलिका दोनी आनुनी ठेविलिया अस्थि, और पहले दिन रात को ही, मतलब कल सुबह के लिए जो सिलिका चाहिए, सिलिका मतलब छोटी लकड़ी होती जिससे हम दातुन, उसको क्या बोलते हैं आप, दातुन ही बोलते हैं ना उसे, वो लकड़ियां, मतलब वो लेकर आए हैं, दोनी सिलिका, दो लकड़ियां वो दातुन लेकर आए हुए हैं। आंबया चिया, बाबुड़ी चिया, कदाचित बोरी चिया, आम की लकड़ी होगी, बबुल की होगी, बोरी मतलब बेर का झाड़ होता है वो होगी, और यहाँ पे नीम का नहीं दिया तो नीम की भी लकड़ी, ज्यादातर नीम का लकड़ी का दातुन होता है। तिया दोदी बाई से गोसाव्यांचे श्री करी ओळगविती, दो सिलिका मतलब वो दातुन, वो बाईसा जी स्वामी जी के श्री करी ओळगविती, श्री करो में वो समर्पित करते हैं, दो सिलिका। गोसावी एक ही जानवरी ठेवीती, एक जानवर जानू के ऊपर रखते हैं एक सिलिका। एक ही करुणी दंत धावन करीती, और दूसरी जो सिलिका जो हाथ में श्री करो में ही है, उससे दंत धावन मतलब उससे स्वामी जी दांतों को साफ करते हैं। दंत धावन करू सरे ते परित्यजिति, वो विधि होने के बाद में वो जो सिलिका है वो स्वामी उसका परित्याग कर देते हैं। दूसरी घेती, जो जानु के ऊपर दूसरी सिलिका रखी हुई है उसे स्वामी जी श्री करो में लेते हैं। ते डाविये श्री कराची अंगूठे आचिनी नखे चिरुनी, डाविये श्री करीचा मतलब बाया जो हाथ है उसके अंगूठे का जो नाखून है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो उस नाखून से चिरुनी मतलब उस लकड़ी के दो विभाग किए जाते हैं। जो लकड़ी छोटी सी है और गोल है उसे दो विभाग करने के बाद में एक ही अंगुया मध्य धरिती, उसका एक विभाग जो है वो उंगलियों में ऐसा पकड़ा जाता है, और दूसरी जो है वो धनुषाकार वड़ी थी, उसको थोड़ा सा ऐसा राउंड किया जाता है, और फिर जीवामण आखर की थी मतलब जीव को साफ किया जाता है। एक ही धनुषाकार वड़ी थी, तिया जीवामण आखर की थी, जीवामण आखर कुसरे आणि ते परित्यजेती, वो विधि होने के बाद में वो जो सिलिका है जो आधा उसका विभाग है उसे स्वामी परित्याग करते। दूसरी घेती ते ही धनुषाकार वही थी, वैसे ही उसका आकार करके तिया जीवामल आखर थी, उससे भी जीवामल का
परित्याग स्वामी करते हैं। और जीवामण आखर को सरे आणि परत जीती, वो भी लकड़ी स्वामी जी फेंक देते हैं। बाई से पाल मांडे उष्णदकाची तांब तवली आणि ती, और बाई साजी फिर तांब पाल मांडे मतलब थाल ऐसा, और उष्णोदकाची तांब तोली मतलब तांबे के बर्तन में उष्णोदक मतलब गर्म पानी वो लेकर आते हैं। मग गोसावी सुंदरा श्री करी गुर्जरा नागरा परी गुरुड़ा करी थी, और फिर स्वामी जी सुंदरा श्री करी, स्वामी जी के श्रीकर कैसे हैं? सुंदर है। गुर्जरा नागरा परी मतलब गुजराती लोगों जैसे एकदम सुंदरता की तरह, एकदम किसी को मतलब वहां पे ऐसा खराब नहीं लगे, इतने सुकुमार तरीके से स्वामी जी गुरुड़ा करी थी। गुरुड़ा को क्या बोलते हैं आप? कुल्ला करना। श्रीमुख प्रक्षालन करी थी, श्रीमुख, श्रीमुख को प्रक्षालन करते हैं। श्रीकर प्रक्षालन करी थी, श्रीकर प्रक्षालन करते हैं गर्म पानी से। बाई से श्रीकरी सपुर दाटना ओळगवी थी, और फिर बाई साजी सपुर दाटना मुलायम ऐसा जो कॉटन का कपड़ा है वो स्वामी जी के श्रीकरों में बाई साजी देते हैं। गोसावी श्रीमुख परमार्जिती, श्रीमुख परमार्जिती मतलब पहुंचते थे। श्रीकर परमार्जिती, श्रीकर स्वामी जी पहुंचते थे उसी कपड़े से। मागोते बाई से उष्णोदक पाल मांडे आनी थी, फिर से बाई साजी दूसरा गर्म पानी लेकर आते। श्रीचरण प्रक्षालिती, और फिर श्रीचरण प्रक्षालन स्वामी जी के किए जाते, वो बाई साजी करते। पालवे परमार्जिती मतलब श्रीचरण प्रक्षालन करने के बाद वो पालवे परमार्जिती मतलब दूसरा कपड़ा है। अभी श्रीकर पहुंचने का और श्रीमुख पहुंचने का कपड़ा अलग है, श्रीचरण पहुंचने का कपड़ा अलग है। वो स्वामी जी को वो स्वामी जी का श्रीचरण प्रक्षालन होने के बाद में पालवे परमार्जिती मतलब कपड़े से उसे पहुंचा जाता। आसनावरी ठेवीती, दूसरा श्रीचरण प्रक्षालिती, दूसरा भी श्रीचरण उस गर्म पानी से क्या किया जाता? प्रक्षालन किया जाते हो, और पालवे परमार्जिती कपड़े से उसे पहुंचा जाता। आसनावरी ठेवीती आसन के ऊपर श्री चरणों को रखा जाता। शरणोदक असे ते समस्त भक्तजना प्रसादु होए, और वहां पर जो स्वामी जी के श्रीचरण प्रक्षालन किए गए वो चरणोदक जो है वो समस्त भक्तजना प्रसादु होए, उन्हें सभी को थोड़ा थोड़ा वो दिया जाता। तेथ उदकाचे बिंदु बिंदु पडले असती, श्रीचरण धोते वक्त जो पानी के छींटे उड़ी हुई है वहां पर, उसे क्या किया जाता है? पालवे परमार्जिती। अब ये तीसरा कपड़ा है जो जमीन पहुंचने का, भूमि पहुंचने का कपड़ा वो अलग से है, उससे वो पहुंचा जाता। तेथ दोनी पद में रेखी थी, वहां पे क्या किया जाता? दोनी पद में रंगोली वहां पर निकाली जाती, दो फूल वहां पर स्वामी जी के उस आसन के सामने निकाले जाते। बाई से बाहरी जाती, हाथ पाए धूती, तोंड धूती, सोवळे वस्त्र वेड़ीती। अभी बाई साजी रोज स्वामी जी के त्रिकाल पूजा अवसर सेवा में वो है पूरे दिन भर। तो बाई साजी को कैसा रहना है? स्वच्छ रहना है, और इसीलिए वो भी जाते हैं बाहर। हाथ पाए धोती, वो भी हाथ और अपने पाँव वो स्वच्छ धोते। तोंड धोती, अपना चेहरा भी वो अच्छी तरह धोते। सोवळे वस्त्र वेड़ीती, और सोवळे वस्त्र मतलब धुले हुए साफ स्वच्छ ऐसे कपड़े वो परिधान बाई साजी भी करते थे। मतलब स्वामी मतलब हमें जैसे कहा गया है कि रोज स्नान, जो आज मार्ग में रहते हैं रोज स्नान ना करे, रोज नए कपड़े ना पहने वगैरह, लेकिन उन्हें रोज स्नान भी ना करे फिर भी उन्हें क्या करना चाहिए? स्वच्छ रहना चाहिए। जैसे मामा जी हमसे कहते हैं कि अगर आप एकांत काल में हो तो आप कैसे भी रहोगे तो चल जाएगा, लेकिन आप लोकांत में, आश्रम में हो, निमित्त विधि में हो, अगर आपने स्नान नहीं किया है तो हो सकता है आपके शरीर से कुछ दुर्गंध आ सकती है। तो इसके कारण अगर आप देव पूजा में बैठे हुए हो और आपके बाजू में जो बैठा हो तो डिस्टर्ब होते रहेगा, उसका मन नहीं लगेगा उसमें, तो आप स्नान भी ना करें, लेकिन आपको स्वच्छ रहना है, कपड़े आपके अच्छे रखने। जब आप लोकांत में हो, आप निमित्त विधि में हो, तो आपको साफ सुथरा रहना है। एकांत विभाग में आप जाते हो, अटन, विजन, भिक्षा, भोजन, तब आपको कैसा रहना है
वो भी आचरण में बताया गया हुआ है। तो इस तरह से बाईसा जी भी स्वामी जी के सन्निधान में रहते हैं, वो ये ध्यान रखते हैं कि स्वामी जी को मेरा उपद्रव ना हो, कुछ भी मेरे अगर मैले कपड़े हो तो वो स्वामी जी के श्री मूर्ति को ना लगे, मतलब इतना सा भी अविधि नहीं होना चाहिए। ऐसी जो मतलब केयर है बाईसा जी खुद लेते हैं। और आगे का जो अभी पूजा अवसर शुरू होने वाला है सुबह का भजन पूजन, वो हम आगे के सत्र में देखेंगे। दंडवत हो।